हेलो माय डियर स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच होकर नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की सब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है वृश्चिक राशि। रीडिंग के साथ जल्दी से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लें। ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है उन लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि जिन्होंने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है, यूनिवर्स इनकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी आर द 8 of wands, the 9 of swords, the world. Clarity over 9 of swords, universe. The hermit. Wow. वृश्चिक राशि भाई, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस पूरे होने के चांसेस हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन विद योर मैनिफेस्टेशंस, कि आप जो जो मैनिफेस्ट करते जाओगे वैसे वैसे कन्वर्ट होते चले जाओगे, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती चली जाएंगी। ठीक है, बहुत हद तक आपका ना आपकी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि सक्सेस होगी, पर चेंजेस के साथ। ऐसे ही नहीं कि मतलब आप जहाँ बैठे हो वो सक्सेस हो गई बस, ठीक है। चेंजेस होते जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, और तब सक्सेस मिलती चली जाएगी आपको। यहाँ पर विद द एट ऑफ वांड्स आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। आपकी डेस्टिनी में कम्युनिकेशन रिगार्डिंग काम आया है, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग आपको हो सकता है फेम मिला है, या किसी क्रिएटिव तरीके से आपको फेम मिले। जैसे कि आप एक बहुत ही अच्छे योगा टीचर हैं, आप एक बहुत अच्छे जो है ना इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक बहुत ही अच्छे जो है ना यहाँ पर मान लो एक आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं। ऐसे आपको फेम मिलना है, ठीक है, ऐसे आपको सक्सेस मिलनी है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एट ऑफ वॉन्ड से फॉर श्योर आपको जो पैसा आएगा या जो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस से होगी। डिस्टेंस से होना मतलब कि जॉब आपको अपने सेम सिटी में नहीं मिलने वाली, अगर मिलेगी तो उतना प्रोग्रेस नहीं होगा, या काम आपको अपनी सिटी में उतना नहीं मिलेगा जितना बाहर से आपके लिए काम आ रहा है। ऐसी ऊर्जा है। एट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशंस, कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने के लिए बने हो आप। यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर, तो अपने बारे में अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वही पूरी होंगी जहाँ पर आप मतलब जितना आप अपने साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जुड़ोगे। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो पॉजिटिव वर्ड्स कि मेरी तो लाइफ अबंडेंट है, मैं तो बहुत खुश हूँ, और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड रोलर कोस्टर वाली जिंदगी है भाई, सीधी बात, नो बकवास। आपको पता होगा, आपने झेला भी होगा, आपको पता है, और आप बताना भी। रोलर कोस्टर देख रहे हो पीछे आंधी तूफान आया हुआ है, तो ऐसी है आपकी जिंदगी भाई। वृश्चिक राशि कुछ नहीं कर सकते। देखो, जो मिला हुआ है, जो यूनिवर्स ने दिया है, वो हमें यहाँ पर मेरे को तो पूरा डिकोड करना ही पड़ेगा। जो दिख रहा है मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। पर ये जरूर है कि हर स्थिति में, हर जगह में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जब भी रोलर कोस्टर की एक राइड ली है ना आपने, जब भी आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको एक बार घुमाया है ना अच्छे से, कुछ ना कुछ ऐसा सीख कर निकले हो कि भाई साहब आपको लगता हो कि सही हुआ मुझे ये सिखा दिया, सही हुआ मुझे ये बता दिया, नहीं तो मैं तो बेवकूफ बनता ही रहता। ठीक है, ये ऊर्जा है। एट ऑफ वन से फॉर श्योर मतलब आपका ट्रांसफर भी है कि बार बार जगह भी चेंज होती है, आप एक ही जगह पर नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में है। ओके, नाउ वी हैव द नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको तोड़ कर रख देंगे, जो आपको तोड़ कर रख देंगे, या रख दिया है तो आपको पता ही होगा कि हाँ ये हुआ है। ऐसे इवेंट्स है जहां पर ऐसा हो जाए कि मतलब अगले दिन सुबह हम जो है ना, मन नहीं है कि उठ भी जाएं बिस्तर से अपने, या अपने बेड से उठ भी जाएं ना, ऐसे इवेंट होंगे।
और वो इवेंट आपको इतना तोड़ देंगे, इतना मतलब कहते हैं ना, जैसे महादेव क्या कहते हैं कि भाई वो उसको अपनी लाइफ में लाते हैं, भाई वो उसकी लाइफ में महादेव आते हैं जिसकी लाइफ में उसको पहले पूरा तोड़ देते हैं कि चल तू पहले सब पे भरोसा कर ले। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है या होगा, तो देखो अभी हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, होगा ऐसा कि जहां सब खत्म, सब खत्म बिल्कुल, ऐसा लगेगा कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए, और उसके बाद आप स्पिरिचुअल हो गए, उसके बाद आप अवेकन हो गए, उसके बाद आपकी मतलब लाइफ में जो है ना कहीं प्रोग्रेस शुरू होगी। ठीक है, मैंने पहले भी बोला आंधी तूफान रहेगा लाइफ में। और ये 9 ऑफ सोर्ड्स ऐसा है कि भाई अगर आप कर पाओ अपनी लाइफ की जो भी आपकी जर्नी है किसी से डिस्कस कर पाओ या लोगों को बता पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके जो आपने जिया है वो लोगों के बहुत काम आ सकता है बताने के और उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसा है आपकी स्टोरी, आपकी लाइफ के इवेंट्स ऐसे रहे हैं जहाँ लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा ये बंदा कर सकता है या ये बंदी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये ऐसा हुआ है आपके साथ। विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, हमेशा मेंटली कभी कभी फिजिकली कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कुछ चलता रहता है, कभी कुछ चलता रहता है, ये है। 9 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट नींद ढंग से नहीं होती है, आप सो नहीं पाते हो ढंग से, कुछ ना कुछ चिंता है, या तो कुछ ना कुछ या तो चलता ही रहता है या कुछ ना कुछ मतलब चीजें हैं ऐसी। ठीक है। द हर्मिट इज अबाउट पीस, खुद से जुड़ना। लाइफ में इतना आपके चलता रहता है कुछ ना कुछ कि आप जितना इस तरफ जाने की कोशिश करते हो ना उतना आप इस जगह फंस जाते हो। ठीक है। पर हाँ ये जरूर है कि यही चीजें आपको यहाँ ले जा रही है, यही चीजें आपको हर्मिट बना रही है, यही चीजें आपको मिच्योर बना रही है। ठीक है, यही चीजें आपको खुद से जोड़ रही हैं। पर है जरूर मेंटली और फिजिकली हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है आपके। ओके। मैं आपको यहाँ पर अगर बोलूँ कि बहुत शोर, बहुत लोगों से मिलना जुलना, बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम करोगे तो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज हर्मिट इज अबाउट मी माई सेल्फ। थोड़ा सा आइसोलेशन में रहो। ठीक है, कभी कभी रहा करो, कभी कभी फोन एक तरफ रखकर टीवी वगैरह सब बंद करके 10 मिनट 15 मिनट बैठो अपने साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है जिसको कहीं ना कहीं एक पॉज, एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी ही काट सकती है। ये जो ओवर थिंकिंग एनर्जी है उसको बिल्कुल शांत बैठना। ठीक है। और ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर आप, जैसे राम जी ने वनवास काटा था ना, ऐसा भी टाइम आएगा जहां पर आप बिल्कुल आइसोलेट हो सकते हो, लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर सकते हो। ऐसी भी डेस्टिनी है आपकी। ठीक है। नाउ वी हैव द वर्ल्ड। देखो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपकी जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, बट उससे आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो अवेकनिंग है वो होगी। आपका कहीं ना कहीं जो खुद पर ट्रस्ट है ना वो आएगा। पर कैसे आएगा ये सब कुछ देखोगे तब आएगा। और 9 ऑफ सोर्ड्स माइनर अरकाना होते हैं ना, मेजर अरकाना नहीं है। तो माइनर अरकाना यही है कि छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी जिसकी वजह से आप धीरे धीरे, कहते हैं ना एक बूंद बूंद सागर बनता है, तो छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी जिसके बाद एक बहुत बड़ा ऐसा लगेगा कि भाई अब ये भर गया है मटका, ये टब भर गया है, ये मटका भर गया है, ये बर्तन भर गया, ये वेसल भर गया भाई, अब इससे ज्यादा नहीं। तो आप आइसोलेशन में जा सकते हो। ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप उस जगह को ही छोड़ दो जिस जगह पे आप रह रहे हो। ओके। द वर्ल्ड से मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी कि हो सकता है डिस्टेंस से आपको काम मिले, वर्ल्ड से आपकी लाइफ में सक्सेस है, फॉर श्योर सक्सेस है, बट कब है, जब इन इवेंट से निकलोगे। ठीक है। आपकी लाइफ में फेम है, आपकी लाइफ में मेच्योरिटी है, बिकॉज ये दोनों कार्ड मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी लाइफ में आपके मेच्योर फैसलों की वजह से आप कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, चीजें अचीव कर पाओगे, ग्रोथ अचीव कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आए, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपना काम फैलाएं, बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप मान लो कि पीआर आपका हो जाए या आपका वीजा का काम कोई हो जाए या आप बाहर फॉरेन में सेटल हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। द वर्ल्ड इज अबाउट कि जितनी बार भी ये चीजें आती है ना कुछ तो सिखाती हैं आपको, बट आप उसमें फ्लरिश करके ही निकलते हो, आप कहीं ना कहीं विक्टोरियस होकर ही निकलते हो, आप फ्री भी हो गए यहाँ से, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो साइकिल के एंड होने की बात करता है।
तो ये सिर्फ आपकी नहीं है भाई, मुझे बताना भी किसके लिए बता रही है, ये आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, ऐसे चलता चला आ रहा है, एंसेस्ट्रल चलता चला आ रहा है ये, जिसको आप खत्म करोगे। जैसे ऐसा होता ना कि मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो फिर एक बच्चा आए जो रैग्स टू रिचेस ले जाए, ये वो हो, आप वो हो, जो आप काया पलट करोगे, आप वो हो। वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आपका ट्रैवल में बहुत मन लगेगा, वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आपका कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ही लक्सूरियस सा घर होगा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा आपका जो है ना लाइफस्टाइल बनेगा। बट ये सब तब होगा जब लाइफ की वो सारी चैलेंजेस को झेलोगे, ऐसे नहीं मिलेगा ये सब कुछ, होगा, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए ना आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक एनर्जी को अपनी लाइफ में इन कर लोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि ये चीजें मेरे पास हैं, बहुत खुश हूं मैं, ठीक है। पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या कहेगी, नहीं भी है तो भी मैं बढ़िया हूँ भैया, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पीछे नहीं भागना मुझे, आप ऐसे मेच्योर हो जाओगे, ठीक है। वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं भाई लाइफ लॉन्ग काम लिखा हुआ है कि आप लाइफ लॉन्ग काम करोगे आप, ठीक है। आप वेले नहीं बैठ सकते, वृश्चिक राशि। और देखते हैं क्या आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए। हाई बाउंड्रीज आपकी रहेंगी, वृश्चिक राशि के लिए क्या है डेस्टाइन्ड यूनिवर्स, प्लीज बताएं क्या भाग्य में लिखा हुआ है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या बोला आपको, रैग्स टू रिचेस की बात मैंने बोली थी, देखो ये आप हो जो सी अगेन द वर्ल्ड एनर्जी, द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक है, और क्या आया है, मतलब ये जब चीजें होंगी ना, इन्हीं स्ट्रगल से आप जो है ना इस तक पहुंचोगे, और उसके बाद यू आर द पर्सन जो कि बहुत करता धरता टाइप ऑफ एनर्जी होगे, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप अपनी फैमिली के लिए करता धरता टाइप एनर्जी बनोगे, आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसे इंसान बनोगे जो भाई बहुत डिपेंडिंग होंगे आपके ऊपर, लोग बहुत ज्यादा वैल्यू होगी आपकी बात की, बहुत ज्यादा वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। वो रिस्पेक्ट रिगार्ड्स आप जीतते हुए नजर आ रहे हो, रिस्पेक्ट रिगार्ड आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लगा के चलो कि विमेन होल्डिंग अ कॉइन इज लाइक, जैसे मतलब मैंने कहा ना आपके एंसेस्टर्स के पैटर्न आप खत्म कर रहे हो, तो जो आपके पोता पोती आएंगे, जो आपके आगे है ना जो जनरेशन आएंगी, वो आपको याद रखेंगे कि भाई इन्होंने बदला सब कुछ, तो आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है आप बदलो बहुत कुछ अपनी लाइफ में, ठीक है, ये एनर्जी है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन इज ऑल्सो अबाउट ब्यूटी, पर्सनालिटी, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन भी आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ज्यादा काइंड और गिवर एनर्जी का होगा, बहुत ही प्योर एनर्जी का, ठीक है। आपके लिए भाई मैं ये बता दूं कि वृश्चिक राशि आप मिस्टिकल दुनिया में भी जाओगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिस्टिकल दुनिया में जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है बोन्स रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कि जैसे कोई ऐसी हीलिंग, जैसे मतलब कि जिससे पेन रिलीफ हो, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे काम में जाएंगे जो लैंड रिगार्डिंग हो, कुछ लोग ऐसे काम में जाएंगे जो सोशल मीडिया रिगार्डिंग हो, ऑनलाइन हो, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा दिख रही है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन से बहुत कंफर्टेबल लाइफ के लिए आप बने हैं, बट मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि ये कंफर्टेबल लाइफ एक टाइम के बाद आएगी, ठीक है। ये एनर्जी है। ब्यूटी विद ब्रेन आप बनोगे, ओके, आपकी लाइफ में है ऐसा। वृश्चिक राशि की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है यूनिवर्स, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, बहुत हाई, ब्लेस्ड, सी, खुद देखो आपके यूनिवर्स ने क्या भेजा है आपके लिए, देखो आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके यूनिवर्स, उन्होंने क्या भेजा है, ब्लेस्ड, ये ब्लेस्ड बच्चा है भाई, वृश्चिक राशि आप ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो। क्यों, क्योंकि देखो जिसकी लाइफ में यूनिवर्स ने कुछ ज्यादा खास नहीं करना ना, उसको कुछ देते नहीं, उसको कहते हैं चलता चल 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 चलता चल चलो 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 आगे चलो आगे चलो। जिसकी लाइफ में कुछ बनाना होता है ना, उसको देखो, पत्थर तो जिस पत्थर पे मार पड़ेगी वही मूर्ति बनेगा, है ना, जिस पत्थर को कुछ नहीं करना उसको आगे कर देते हैं वो पत्थर ही रह जाएगा,
वो पत्थर ही रह जाएगा ना, उसकी मूर्ति भी नहीं बनेगी, फिर उसकी पूजा भी नहीं होएगी, फिर उसको पूछा भी नहीं जाएगा। तो आपको अगर यूनिवर्स कुछ ये करते हैं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ लेसन सिखाते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स, तो मानो कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा है। और मैंने बोला भी है कि आपकी जर्नी कुछ ऐसी गई है जो कि आप लोगों को अगर बताओगे तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप भी हील फील करोगे और आपसे लोग मोटिवेटेड भी बहुत होंगे। ठीक है। ब्लेस्ड इज ऑल्सो अबाउट कि भाई यूनिवर्स आपको हर तरह से आपका साथ देना चाहती है। नंबर 21 भी है, नंबर 22, नंबर 4 की ऊर्जा जो कि अर्दी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अर्दी एनर्जी मतलब कि लाइफ स्टेबल रहेगी आपकी। ठीक है, एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। एक टाइम के बाद आप खुद महसूस करोगे कि आप ब्लेस्ड हो। आप खुद महसूस करोगे कि आपने ये जो जो आपकी, मैं अभी लीब्रा की रीडिंग कर रही थी उसमें भी मैंने ये समझाया कि भाई कुकून से जब एक बटरफ्लाई बन रही होती है तो उसका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत टफ होता है। ठीक है, हम सोचते हैं अरे ये इसमें से निकल रही है, इस बटरफ्लाई को हम खींच कर निकाल दें तो ये बटरफ्लाई जो है ना उड़ जाएगी, या ये बटरफ्लाई को इतना ज़्यादा जो है ना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, इसको ईजी हो जाएगा। तो वो ईजी करने के चक्कर में हम उसको अपाइज कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो देख, अभी वो थ्योरी कभी पढ़ना या कभी बटरफ्लाई देखना कैसे बनती है या कुछ भी। तो अगर हम सोचते हैं कि हम उसकी मदद करके हम निकाल दें उसको, तो वो अपाइज हो जाएगी, फिर वो उड़ नहीं पाएगी, उसके विंग्स को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। यही बात यहाँ पर है। देखो यहाँ पर भी ये एग से किसी चीज से बाहर आके ये ब्लेस दिखाया जाएगा, मतलब कि वो फोर्स, वो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको सिखाया जा रहा है, वो आपको बनाया जा रहा है। किससे? ये जो आपकी लाइफ में आता है ना, इससे, ताकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आए, वो पावर आए, वो हम्बल एनर्जी आए, वो काइंडनेस आए, है ना, कि आप अपनी लाइफ को खुद हैंडल कर सको। ठीक है, तो अगर कभी भी कुछ भी होता है तो वो मत किया करो, परेशान मत हुआ करो, ये सोचा करो कि कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, और आप सोचो कि मुझे कोई हेल्प कर दे, मेरे लिए कोई आ जाए, तो भाई यूनिवर्स ही आएंगे। कई बार वो नहीं भी आते हो, कई बार देखते हैं बेटा ये तू सीख, इस चीज को सीखना है तुझे, ये तेरे को सीखना पड़ेगा ताकि तू आगे लाइफ में ग्रो कर पाए, है ना। जैसे उस बटरफ्लाई को अगर हम नहीं निकालेंगे और वो खुद निकलेगी तो वो फिर वो उड़ेगी भी सही, फिर वो खुश भी रहेगी और फिर वो जिएगी भी सही, है ना। और हम निकाल दें उसको वहां से तो अपाइज भी हो जाएगी, उड़ भी नहीं पाएगी और भटक जी भी नहीं पाएगी, है ना। तो वही चीज है, कई बार यूनिवर्स भी आपका साथ इसलिए नहीं देते हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, लो भाई आ गई बात, ताकि आप स्टैंड अप हो पाओ अपने लिए कुछ कर पाओ, ताकि आप ग्रो कर पाओ, ताकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख पाओ। ठीक है, येस फॉर श्योर, बहुत सारे लोग डिटैचमेंट गेम बहुत अच्छा खेलते हैं वही यहाँ पर, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और आपको पता भी है आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इज ऑल्सो अबाउट कि भाई किसी की बीएस नहीं लेते हो आप, किसी की भी नहीं। आपकी डेस्टिनी में है ये सब कुछ कि आप अलग ही चलोगे दुनिया से, आप अलग ही हो लोगों से। ठीक है, आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं, आपके अपने रूल्स हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ इज ऑल्सो अबाउट कि बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हो सकते हो आप, बहुत ही अच्छे जो है ना कम्युनिकेटर हो सकते हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है किसी फोर्स वगैरह में भी हैं। ओके, एंड कुछ कर्म जो है ना, आप हाथों की कुछ स्किल हैं आपके, जैसे मैं टैरो कर रही हूँ, मेरे हैंड्स शो हो रहे हैं, कुछ आपके हाथों के स्किल हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। ओके, ये भी ऊर्जा है। द सोर्स, बी ग्रेटफुल, एक तो ये ध्यान रखो, और दूसरा कॉन्फिडेंस रखो, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करते रहा करो। ठीक है, उसको एक्टिव रखो। एंड फॉर श्योर सब अगर डॉक्टर बन रहे हैं ना तो आप एक्टर बन जाओगे अपनी फैमिली में, ऐसे है। सब अगर एक्टर बन रहे हैं तो आप डॉक्टर बन जाओगे, मतलब बिल्कुल अलग जाओगे आप। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर विद द नंबर 16, विद द फायर एलिमेंट फॉर श्योर। बहुत हद तक आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप कुछ बनने के लिए ही बने हुए हो भाई वृश्चिक राशि। ठीक है, बी द लाइट। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।